डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, क्या कोई दीन, धर्म, मजहब जो अपने आप को दुनिया का सबसे अमन पसंद, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, इंसानियत को मानने वाला बताता हो, क्या वो कत्ल गारत की बात करेगा? क्या वो इंसानों से ही इंसानों से लड़वाएगा? क्या वो औरतों को मर्दों की खेती बताएगा? क्या वो औरतों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचने की बात करेगा? और अगर कोई दिन ऐसा करने की बात कहे तो ऐसे दिन को किस तरह सबसे सच्चा और सबसे सच्चा कहा जा सकता है? पर यह बात अरबों के ज़हनी गुलामों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। 1400 साल पहले दीन के नाम पर फैलाया गया एक अरेबिक कल्ट आज पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है। आज इसी कल्ट के चलते पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और बांग्लादेश आज के समय का जीता जागता उदाहरण है। इन सब के होते हुए भी ये अरबों के ज़हनी गुलाम इस कल्ट की पैरवी करते हैं और जब इन्हीं के दीन की किताबों में लिखी गंदगी इनको दिखाई जाती है तो ये लोग किस किस तरह की चालें चलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मक्कारी और मुनाफिकता दिखाते हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे एक अरबों का ज़हनी गुलाम हर एक चीज को जानते समझते हुए भी एक वाहियात दीन को बचाने के लिए इंसानियत को मारने की बात करता है। इसीलिए इस कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस्लामी वीडियो फिर से आया है, इसका गेम भी एडम सब सेट करना बाकी है, तो इसका गेम थोड़ा सेट करते हैं। हाँ भाई, इस्लामी वीडियो भाई, इंटरनेट चलेगा आपके पास? अब जो बहस हम लोग थे भाई वहीं पे आ जाइए आप। ओके, अच्छा, सबसे पहले ये बताइए शर्मगाह की हिफाजत से क्या मुराद है, पहले ये बताइए। देखिए, अल्लाह ताला पहले जो है ऊपर जो 3 आयत जो मैं आपने पढ़ा, 4 आयत, उसमें सिफत बयान किया। आपने खुद बोला कि ये सिफत बयान किया है। सिफत बयान हो गई, मुझे शर्मगाहों से हिफाजत का माना बता। हाँ, हिफाजत। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, इस आयत से कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान का चौथा वस्फ बयान किया गया है। चुनांचे इस आयत में उसके बाद वाली आयत सुनिए, पहले बात तो मुकम्मल कीजिए, बात पहले मुकम्मल दीजिए। गुनाहों से हिफाजत करना ले रहे हैं क्या, शर्मगाहों की हिफाजत करना? अरे भाई, अब तो बात मुकम्मल करने नहीं दीजिए, आप बीच में रोक दे रहे हैं। ओके, बोलो। शर्मगाह की हिफाजत करना का मुझे मानना चाहिए। हाँ, तो बताओ, इस आयत से कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान का चौथा वस्फ बयान किया गया है। क्या समझे आप? समझे? हाँ। अब सुनिए, इस आयत और उसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि ईमान वाले जिना और जिना के असबाब, सुने वो, जिना और जिना के असबाब वगैरह हराम कामों से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है ना? अलबत्ता अगर वो अपनी बीवियों और शरई बांदियों के साथ जायज तरीके से सुहबत करे तो उसमें उन पर कोई मलामत नहीं है। ओके, तो अब आप ये मानते हैं, तो आप अभी ये मानते हैं कि बीवी और शरई बांदी जो है आपकी, जो आपके मिल्क में है, आप इसके साथ सोबत कर सकते हैं, आप ये मानते हैं? फिर मैंने आपको शुरू में ही बोला था आपको कि जायज तरीके से हो तो आदमी कर सकता है। मैं फिर से आपसे सवाल दोहराता हूं, क्या आप अब ये मानते हैं कि बीवी अब और जो आपकी लौंडी है भाई, बीवी और आपकी जो लौंडी है उसके साथ आप कर सकते हैं, ये मानते हैं आप अभी? जायज तरीके से, बिल्कुल। क्या जायज तरीका है? क्या नहीं, जायज तरीका क्या है? लौंडी का जायज तरीका क्या है? अब जायज तरीका आपको आगे वाली आयत पढ़ सुना देता हूं मैं आपको। आगे वाली आयत सुन लेना आप। सुना जायज तरीका बताइए। हाँ, सुनिए तो, फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। ठीक है ना? तो जो उन दो के सिवा कुछ और, सुने आप, सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, तो जो इन दोनों का जो जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा बीवी और शरई बांदियों के अलावा किसी और के जरिए शहवत पूरी करना चाहे तो वही हद से बढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है ना? तो लौंडी के साथ शहवत पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता है भाई, कितनी बार बता दिया भाई तुमको मैं। नहीं, झूठ बोलते हैं आप। जब से आप ये कह रहे, एक मिनट अभी आप खामोश रहे। जब मैंने और एडम से आपसे जब सवाल किया था तब आप तभी से कह रहे थे कि शर्मगाह की हिफाजत का मतलब नहीं होता, ये आप जब से कह रहे थे। अब आप जब रिकनेक्ट हुए हो तो आप हमारी बात से अग्री कर रहे हो कि लौंडी के साथ भी आप कर सकते हो, अपनी शहवत को पूरी कर सकते हो। अभी आपने अग्री किया, हो गई बात आपकी साहिल भाई? अग्री कर रहे हैं ना? आपकी बात हो गई। अब मैं कुछ बोलूं ना? हाँ, इसी पे बोलो जो मेरा सवाल। आप जिस आयत पे रुके थे उस आयत में ये जिक्र नहीं है भाई मेरे। ये दूसरी आयत में जिक्र जो पढ़ा, दूसरी आयत आई ना। अच्छा, अब ये तो चलो दूसरी आयत में जिक्र है ना कि लौंडी के साथ वो मोमिनों की सिफत बयान की गई ऊपर। आपने खुद कहा ये सिफत है।
इस्लामी वीडियो भाई, डन हो गया कि ये वाली आयत में नहीं था, दूसरी वाली आयत में है। तो आप अभी मानते हैं ना कि लौंडी के साथ आप कर सकते हैं बिना निकाह के? बिना निकाह लिखा हुआ था, बिना निकाह कैसे कर सकते भाई? अच्छा, निकाह किधर लिखा हुआ है बताए? अब मैं आपकी तफसीर आपको। हाँ भाई, पहले ये बोलो कि आयत में निकाह, 1 मिनट पहले ये बताओ कि आयत में निकाह लिखा हुआ है? आगे तो हाँ सुन लो, आपको मैं बता दे रहा हूँ ना। हाँ, आयत में निकाह लिखा हुआ है, शर्त लगाइए निकाह की। तो आयत में लिखा हुआ है सोबत करना, आप ये बताइए मेरे को। तो भाई आप खुद कह रहे हैं ना सोबत है अगली वाली आयत में। लो तो मैं, अरे मैं उसकी तफसीर पढ़ रहा हूँ भाई मेरे, कैसी बात कर रहे हो तुम यार? मतलब आयत में बोल दोगे? आयत में निकाह की कोई कैद नहीं है, आयत में निकाह की कोई कैद नहीं है। आयत में सोबत का जिक्र कहाँ सोबत का नहीं है, सोबत का अगर नहीं है तो आप फिर कैसे बोल सकते हो? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो आयत में सोबत नहीं है तो शर्मगाह से हिफाजत करने का मतलब बता दे मुझे। तो आपको मैं क्या बोला अभी, हराम काम से बचने के लिए शर्मगाहों की हिफाजत, मोमिनों की वो सिफत बयान की गई है, आपने खुद एग्री किया शुरू में। यानी आप ये मान रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ, मैं आपके साथ तफसील पे भी जाऊंगा, पहले आप ये कह रहे हैं शर्मगाह की हिफाजत करना मतलब हराम काम से बचना है? बिल्कुल, गुनाहों से बचना है। आर यू श्योर? इससे पलटेंगे नहीं आप? क्यों पलटूंगा भाई मेरे? ओके भाई लोग, मैंने लिख लिया है। इन्होंने कहा कि जो कुरान की जो आयत है उसमें जो शर्मगाह से हिफाजत करना है, शर्मगाह की हिफाजत करना है, उसका मतलब है हराम काम से, हाँ हराम काम से, गुनाहों से बचना है। ओके, अगली आयत ये कह रही है कि 2 कैटेगरी के साथ आपको शर्मगाह की हिफाजत नहीं करना है, ये मानते हैं? हाँ बोलिए। ये मानते हैं ना? जो शर्मगाह की हिफाजत करना है, उस आयत में आपने कहा शर्मगाह की हिफाजत से मुराद है हराम काम से, गुनाहों से बचना है। अगली आयत कह रही है कि 2 कैटेगरी है जिससे आपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? बीवी और लौंडी। इससे आप अग्री करते हैं? भाई मेरे, उससे ये तो नहीं लिखा कि शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी है। लिखा है ना? उसका जिक्र जो लिखा है वही तो। अरे भाई मेरे, आप झूठे इंसान सुनते नहीं है। अमित, ये देखो कितना झूठ बोलता है यार। आयत में लिखा है, बोल रहा हूँ भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ भाई मेरे। ये देखो, ये काला हजरत का ट्रांसलेशन देखो, मगर अपनी अच्छा, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर एक्सेप्शन आ गया, मगर वो आयत वहां से खत्म हो गई। इल्ला अला अज़वाज, वो सिफत बयान की गई है उसके ऊपर। क्या? मगर से दूसरी आयत शुरू होती है। मगर है? आप ये समझे, यहाँ से आयत शुरू है, यहाँ से दूसरी आयत शुरू है। इल्ला अला, मगर से दूसरी आयत कहाँ, मगर से कॉन्टेक्स्ट कहाँ चेंज हो रहा है? ये मगर लगा के तो बता रहा है कि एक्सेप्शन क्या क्या है। अरे भाई, वहां से दूसरी आयत शुरू होती है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून। भाई ये नहीं, एक ये मेरे सामने ही है, काला हज़रत का ट्रांसलेशन मेरे सामने ही है। हाँ भाई, आप ये कह रहे हैं कि दूसरी आयत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इससे, दूसरी आयत है। हाँ, दूसरी आयत में यार कैसे इंसान हो यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप खाने में वेज खा सकते हैं, ठीक है, मगर आप अपने दोस्त के साथ है तो नॉन वेज खा सकते हैं। यहाँ से चेंज हो गया ना आपका? क्या मतलब है इसका? यहाँ आप एक आदमी वहां पे हावी हो गया ना भाई, दोस्त आ गया ना वहां पे। हाँ, तो खा सकते हैं ना फिर नॉन वेज? दोस्त आ गया तो आपको नहीं खाना है, आप तो खुद बोले अभी आपने। नहीं, आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने वेज खाना है, मगर आपके दोस्त आ जाए तो आप नॉन वेज खा सकते हैं। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, आप उस कुरान की मिसाल आपने दूसरे पहले ये बताओ कि मैंने जो मिसाल दी है, मैंने 2 स्टेटमेंट दिए। वो मिसाल समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मिसाल आपको मिसाल नहीं समझ रही है? नहीं समझ रहा है मेरे को। आप इसी पे आइए, जो बात चली उसी बात पे आइए। भाई वक्त जाया ना कीजिए, तो मत जाइए। एक मिनट, इसको ये एग्जांपल नहीं समझ रहा है। इतना सिंपल एग्जांपल है, आपको वेज खाना है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, मगर आपके दोस्त आ जाए तो आप नॉन वेज खा सकते हैं। ये कह रहा है कि मेरे को ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रही है। आई मीन कितने धोखेबाज लोग हैं यार ये लोग, कितने धोखेबाज लोग हैं यार। तुम लोग कुरान पे झूठ बोलोगे। यहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कुरान में कि आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, मगर अपनी बीवी या शरई बांदियों पर जो इनके हाथ की मिल्क है कि इन पर कोई मलामत नहीं। आपने शर्मगाहों की हिफाजत करना है, किससे? मगर सिवाय अपनी बीवी और लौंडी के। तो भाई इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से चैप्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको कबूल करते हैं? ये बताइए। नहीं चेंज हुआ, कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ।
ऊपर जब मोमिनों की सिफत बयान की गई, पहले आपने क्या पढ़ा? हाँ। आपने खुद कहा था शुरू में ये मोमिन की सिफत है, ये आपने खुद कहा था, इस बात से आप पीछे नहीं हटे। आपने ये खुद कहा था मोमिन की ये सिफत बयान की जा रही है, ठीक है ना? जब ये मोमिन की सिफत बयान की गई तो ऊपर जो बयान किया गया शर्मगाहों की हिफाजत करना है, उससे जो मुराद मैंने आपको बताया, क्या गलत बताया मैंने आपको? आप बिल्कुल गलत बताया। और अगर आप, मैं कह रहा हूं भाई, मुझे पहले तो ये बताइए कि जो अगली आयत है, मगर सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के, ठीक है, जो इनके मिल्क में है, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। तो जो ऊपर की आयत में जो हुक्म आपको दिया जा रहा है कि शर्मगाह की हिफाजत करना है, उसका 2 एक्सेप्शन यहां पे उसकी अगली आयत में बताई जा रही है कि आप अपनी बीवी और लौंडी के सामने आपको शर्मगाह की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना साफ और सिंपल है। हाँ, तो यहाँ पे यही तो कैद लगाया जा रहा है कि तुम अपनी बीवी और बांदी के अलावा जितने लोग हैं उन सबसे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे तब तुम कामयाब होगे। थैंक यू। अभी ये मैं लिख लेता हूँ, अभी इससे भागना नहीं, ये मैं लिख लेता हूँ। यही बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ। अभी आपने ये कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करना, यार एक मिनट, लिख चुके हो पहले, लिख चुके हो भाई। फिर से मैं कहता हूँ, लेकिन अपनी बीवियों और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी। अभी आपने यही कहा ना? नहीं, हिफाजत नहीं करनी मतलब क्या है भाई मेरे? पहले ये बोलो, हिफाजत नहीं करनी है, यही लिखा हुआ है ना? उन पर कोई मलामत, लिखा हुआ कहाँ? कुरान में लिखा हुआ है कोई मलामत नहीं है। अगर बीवी और लौंडी के सामने शर्मगाह की हिफाजत ना करे तो इन पे कोई मलामत नहीं है, यही लिखा हुआ है ना भाई? ओके, वही लिखा हुआ है। ओके, अब ये बताओ, आपने अभी एग्री किया कि अपनी बीवी और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करोगे। एक मिनट, मैं पूरा आपका स्टेटमेंट लिख, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है, नहीं। ठीक है, अब आपने ये एग्री किया। चलिए आगे चलिए। शर्मगाह की हिफाजत करना है पहली वाली आयत में, और दूसरी में है कि लेकिन अपनी बीवी और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करोगे तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। ठीक है, अच्छा, शर्मगाह की हिफाजत करने से मुराद आपने ये लिया था कि हराम काम से और गुनाहों से बचना है। सही सही, क्या हुआ फिर? क्या गया? नहीं, सही 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 सही, चलो चलो चलो। तो अभी अगली आयत में आप कह रहे हो कि अपनी बीवी और लौंडी के सामने अगर वो शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा तो चलेगा। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि अपनी बीवी और लौंडी के सामने अगर वो हराम काम से, गुनाहों से नहीं बचेगा तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। अरे भाई, अब तुम, हाँ ये बात आप बोलिए ना। अब आप मुझे ये बताओ कि बीवी के साथ पहले एग्री करते हो? आप तो, आप जो बात बोला, मेरी बात तो कमेंट करो ना। आप अपने बीवी के साथ भाई आपने कहा हराम काम से, गुनाहों से बचना है, और नीचे वाली आयत में है कि हाँ, शर्मगाहों की हिफाजत करने का मतलब यही है भाई मेरे, हराम कामों से बचना है। हाँ, तो बीवी के सामने हराम काम से नहीं बचना है ना? तो बीवी के सामने से मुराद क्या ले रहे हैं आप? आपने कहा हराम काम से बचना है, तो बीवी किसको कहते हैं आप मुझे ये बताएं। तो उसके सामने हराम काम से नहीं बचने का, दूसरी औरत को लाके बीवी के सामने। अरे भाई, जब बीवी को बीवी और शरई बांदियों का जिक्र किया गया है भाई, दूसरों कैसे लेके तुम्हारा दूसरी औरत का उनके सामने जिना कर रहा हूं। झूठ है यहाँ पे, कैसे जिना कर लोगे? तो वहां पे कैद लगाया गया है बीवी और हराम। आपने जनरलाइज, भाई सुनो, इस्लामिक वीडियो, आप इतनी बुरी तरीके से सुनो, पहले सुनो, आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए हो। हमने क्या कहा तुम फंसे हो भाई, आप फंसे हो, वो दुनिया देख रही है, तुमको शर्म आनी चाहिए। सुनो, पहली बात पहले अच्छे से सुन लो। असल में अगर आप हमारी बात से अग्री कर लेते तो इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसते। हमने क्या किया था, शर्मगाह से हिफाजत करने को इसको जनरलाइज नहीं किया था, बल्कि इसको एक पक्की चीज ये बताई थी कि शर्मगाह से हिफाजत करना इसका मतलब करना है। अगर आप इसको जनरलाइज नहीं करते और सीधा ये मानते कि सिर्फ करने की बात हो रही है, तो नीचे वाली आयत में आप नहीं फंसते। जब आप उसको जनरलाइज कर देते हैं सारे हराम कामों से और सारे गुनाहों से, जनरलाइज अगर करोगे तो फिर अगली आयत में इतना बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आप अपनी बीवी और लौंडी के सामने सारे हराम काम आप कर सकते हो, अल्लाह उसकी छूट दे रहा है। ये आपने ब्लंडर किया हुआ है। अगर पहले ही आप हमारी बात से एग्री कर लेते कि वहां की बात हो रही है ना कि सारे हराम काम से, तो आप इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसते। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे पागल और तुम्हारी तरह दिमागी अपंग बैठे हैं और व्यूअर्स हमारे पागल और दिमागी अपंग है? आप चालाकी करके फंस गए। या तो उसको कन्फाइन करो कि वहां हराम काम से मुराद या शर्मगाह से हिफाजत करने से मुराद करना है, तो आप बचोगे नेक्स्ट वाली आयत से। अगर उसको आप जनरलाइज कर दोगे तो बीवी और लौंडी के सामने आप कोई भी हराम काम कर सकते हो। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए साहिल भाई, आप अपनी बात में खुद फंसे हो, आप मुझको नहीं फंसा सकते। मैं फंसा। ओके, कैसे फंसा बताइए। अभी आप
जो आपने कहा मैंने आपको शुरू से कहा शर्मगाहों की हिफाजत किसको करने का हुक्म दिया गया है? मोमिनों आपने सिफत जो बयान की थी उन मोमिनों को आगे हाँ किससे हिफाजत करनी है? किस लिए हिफाजत करनी है? ताकि गुनाह से आदमी बच्चे हराम कामों से बचे, इसलिए दिया गया है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि बीवी और बांदी जो कौन सा गुनाह? कौन सा गुनाह? अरे शहवत जो बोल रहे हैं भाई मेरे, आगे चलो। तो भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ, की बात हो रही है। तो अभी तुम क्या बोले हो कि ये फंस गया है? अगली आयत में तुम हमको बोल के अगली आयत में उसका खुलासा बयान किया गया है। इस्लामी वीडियो जब आप उसको जनरलाइज करोगे ना, आम अगर रखोगे इसको कि हराम काम से बचना है, तो उसमें सारे हराम काम आ जाएंगे। लेकिन आप उसको अगर खास कर दोगे, कन्फाइन कर दोगे कि इससे बचना है, तब जाके बचोगे कि बीवी और लौंडी के साथ आप कर सकते हो। भाई मेरे बीवी के सामने बीवी से करेगा तो वो हराम है। तुम्हारा अकल कहाँ गया हुआ है? मैं नहीं कह रहा भाई, निकाह में है तो फिर तुम कैसे करोगे? हराम काम है। शराब पीना भी हराम है इस्लाम में। अरे भाई मेरे शराब, अच्छा मैं क्या बोला? शराब इसको छोड़ो। अभी आप एग्री करते हो? अब नहीं, इसमें नहीं, आप इसी पे आओ, आप इसी पे आओ। इसी पे आ रहा हूँ। इस्लामी वीडियो एक मिनट यार बहुत हो गया। इस्लामी वीडियो बहुत हो गया। आप मुझे मुझे पता है। सुनो मेरी बात। आप एग्री करते हैं कि बीवी और लौंडी के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल जायज तरीके से निकाह का शब्द कर सकते हैं उससे। आप निकाह करने की शर्त बताए कुरान में। निकाह करने की शर्त बताए कुरान में। निकाह करने की शर्त बताए? हाँ, कुरान में निकाह करने की शर्त बताए लौंडी के साथ, क्योंकि बीवी तो आपकी तभी बनेगी जब आप निकाह करते हो, वरना वो बीवी नहीं कहलाएगी। तो लौंडी के साथ निकाह करना इसकी शर्त बताए कुरान में। तो उससे वही तो पढ़ रहा था। तुम पढ़ने कहाँ दे रहे हो भाई मेरे को? कहाँ है बताओ, कुरान में बताओ। हाँ देखो सुनो कुरान की आयत का नंबर बताओ भाई। उसी आयत को नीचे चलो उसी आयत में नीचे जाओ ना। अच्छा उसी आयत में नीचे जाओ। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि लौंडी के साथ नीचे निकाह करने के लिए बोला गया। हाँ, कौन सी आयत नंबर बताओ? उसी फमानी तगा वरा ज़ालिका। ठीक है ना? हाँ, इसमें निकाह करने की तो कोई बात नहीं है भाई मेरे। निकाह करने की शर्त आपने जो लगाई है वो पूछ रहा हूं मैं। आपने जो अभी जो कहा है ये वाली आयत पेश करी, आप बताएं मुझे कि बीवी का फउलाइका हुमुल आदून, ये कहती है और जो इनके सिवा औरों के तालिब हो वो खुदा के मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले। इसमें तो लौंडी के साथ निकाह करने की कोई बात नहीं है। तो इसका मुराद क्या हुआ? क्या मुराद है? शरई बीवी और शरई बांदियों के अलावा किसी और के जरिए से शहवत पूरी करना चाहे किसी और की बात पे मेरा सवाल ही नहीं है। लौंडी के करने पे आपने कैद लगाई कि लौंडी के साथ निकाह करना है, वो कुरान में शर्त कहां पे लिखी हुई है? वो आयत बताओ। इतना देर से तुम जो बहस कर रहे हो इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम गैर मलूमीन, ये कौन सी आयत है फिर? अब तुम बताओ इसमें। मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर। हाँ शरई बांदियों के साथ शहवत कर सकते हैं। तो बीवी आई कैसे? बिना निकाह के बीवी कैसे बन गई यार? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अबे बीवी तो निकाह के साथ ही बनेगी। बीवी तो निकाह के साथ ही बनेगी। शरई बांदी में बीवी वो निकाह कहां से आ गया? अरे भाई शरई बांदी में निकाह नहीं आया। कहाँ है? अरे भाई मेरे तो कैसे वो उसका जिक्र कैसे आया कुरान में? फिर मेरे को बताओ, आप बताओ। अबे क्योंकि तेरा कुरान इजाजत दे रहा है कि मार सकते हो और लौंडी की मार सकते हो। तेरा कुरान इसकी इजाजत दे रहा है। झूठ मत बोलो तुम फंस भाई। मैं कहां झूठ बोल रहा भाई? तू निकाह की शर्त बता। शरई बांदियों जब बीवी आई है, शरई बांदियों का जिक्र आया फिर इसमें आगे? सब कुरान में नहीं है। कैसे? अभी लिखा हुआ है, अभी पढ़ के बताओ यार। भाई बीवी और शरई बांदियों जो लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? तो शरई बांदी है ना, उसके साथ निकाह का किधर है? शरई बांदी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप बताओ? तुम्हारा आदम जो बताया तफसीर, जो लूट के लाया माल, लूट के लाया उसको कहते हैं शरई बांदी। उसको जब निकाह करने को क्या कहते हैं? अरे भाई जब तक उससे निकाह नहीं करेंगे उसके साथ शहवत तुम कैसे कर लोगे यार? कहाँ लिखा है? वही तो पूछ रहा हूँ कुरान में। तुम्हारा कुरान तो कह रहा है कि अपनी बीवी और बांदी दोनों मार सकते हो, तुम कह रहे हो कि निकाह जरूरी है। निकाह किधर कह रहा है अल्लाह? अरे बीवी कहता किसको है भाई मेरे? बीवी से बगैर निकाह का बीवी तुम बना लोगे किसी को? अबे तो सिर्फ अगर बीवी बोलता तेरा अल्लाह तो समझ में आता। तेरा अल्लाह बीवी के साथ, एक मिनट सुन, इस्लामी वीडियो सुन। अगर तेरा जो ये डाउट है ना, या तू जो चालाकी कर रहा है कि बीवी निकाह के बिना, अगर तेरा अल्लाह सिर्फ वहां पे बीवी लगता कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियों के, तो मैटर ही नहीं होता। फिर तेरा सवाल जायज था कि भाई निकाह के बिना तो बीवी बनेगी नहीं। मुझे भी उससे प्रॉब्लम नहीं है, निकाह के बिना बीवी आपकी नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ तेरे अल्लाह ने बांदी भी ऐड कर दी है जो कि तेरी बीवी नहीं है। अगर वो बांदी से तेरा निकाह हो जाता तो वो तेरी बीवी बन जाती। फिर बांदी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा अल्लाह वहां पे इजाजत दे रहा है कि तू बीवी की मार, तू लौंडी की मार, वरना मुझे निकाह की शर्त दिखा भाई।
भाई शरई बांदी उसे ही कहते हैं जो शरीयत के एतबार से निकाह किया गया हो। इधर है, यही तो ये कहाँ से आपने लिया? अच्छा एक बात बता, इस्लामी वीडियो, एक बात बता, एक बात बता, क्यों लिखा गया है? एक मिनट, इस्लामी वीडियो, एक बात बता। अरे भाई शरीफ बांदी क्यों लिखा गया है? शरीफ बांदी इस वजह से लिया गया है, शरीफ बांदी लिख देना, शरीफ बांदी लिख देना। हाँ मैं उसकी वजह बताता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि आप जो है मिसाल के तौर पे आपके पास एक बांदी है और आपके दोस्त जैद के पास एक बांदी है। जो जैद की बांदी है आप उससे नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपकी शरई बांदी नहीं है। ना जैद आपकी बांदी कर सकता है क्योंकि जैद के लिए आपकी बांदी शरी बांदी नहीं है, शरी बांदी आपके लिए आपकी बांदी शरी बांदी है। आपने ये कबूल किया ना कि शरी बांदी नहीं है? नहीं है। आप जब बता रहे हैं कि जैद की बीवी के साथ वो जो जैद की बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, अबे बीवी की नहीं, क्या है शरी बांदी बात कर रहे हो ना आप? अच्छा एक बात बता, एक मिनट, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रुक जा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक, मेरी बात तेरे को समझाता हूँ। बैक एक्शन मत करो भाई, एक मिनट रुक, बैक एक्शन मत किया करो। हाँ एक बात बता, तेरे घर पे एक काम करने वाली है, घर पे मत जाओ यार, छोड़ो घर की बात मत जाओ यार। नहीं, तुम लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है। नहीं, तुम यहीं पे रुको। किसी के घर पे, यहाँ पे तुम फंस गए, तुम भागो मत। इस्लामी वीडियो, जैद के घर पे एक नौकरानी है काम करने वाली, चलो ठीक है, उसने उस नौकरानी से शादी कर ली। हाँ, अब वो उसकी बीवी बन गई या उसको नौकरानी कहेंगे हम? अब आप मुझे बताइए, आपने अभी कहा ना पहले ये बता कि उसकी बीवी बन गई या नौकरानी कहेंगे उसको? नौकरानी और बीवी में बहुत फर्क है भाई। अब अगर उससे निकाह कर लिया तो उसकी बीवी, कोई नौकरानी से शादी नहीं कर सकते आप? नहीं एक मिनट, कोई नौकरानी से शादी नहीं कर, हाँ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। तो जब जैद ने अपनी नौकरानी से शादी कर ली, अब वो उसकी बीवी है या नौकरानी है? भाई मेरे, क्योंकि इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत है कि नहीं है भाई मेरे? भाई मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे। जिस नौकरानी से उसने शादी कर ली, क्या वो अब उसकी नौकरानी है, घर की काम करने वाली, या उसकी बीवी हो गई? वो बीवी हो गई, आपने जो बोला बीवी हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर जो आपके पास बांदी है, अगर आप उससे निकाह कर लेते तो वो अब आपकी बीवी बन गई या बांदी रहेगी? बीवी बन गई। चलिए आगे चलिए, ठीक, बीवी बन गई ना, बांदी नहीं रहेगी ना, है ना। अगर निकाह की शर्त होती बांदी से तो अल्लाह उसको बांदी नहीं कहता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी बीवी बन जाती और बीवी में सारे लोग आ जाते, यानी जिससे आप निकाह कर रहे हो वो सारी आ जाती, जिससे आप निकाह कर रहे हो वो बीवी हो जाती। यहाँ पे अल्लाह बीवी अलग मेंशन कर रहा है, बांदी अलग मेंशन कर रहा है, यानी बांदी के साथ शरई बांदी भी तो मेंशन कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप दूसरे की बांदी के साथ नहीं कर सकते, वो आपकी शरई बांदी नहीं है। भाई मेरे, तुम गोल गोल घुमा रहे हो हमको भी ज्यादा। तुम नहीं गोल, अच्छा कुरान खोल के देखो, एक मिनट रुको। अच्छा, कुरान को सबसे अच्छा किधर से समझा जा सकता है? पूरा कुरान अच्छा है। कुरान को अभी रसूल की बात से नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्यों समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। चलो मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, ये मैं आपके सामने हदीस लेके आता हूँ। हाँ ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, अबू सईद खुदरी से पढ़ो, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, यहाँ से पढ़ो। अबू सईद खुदरी ने, आप तो जूम कीजिए ना भाई। अच्छा एक मिनट रुको, आपके पास फिजिकल कॉपी है? बस किताब है मेरे पास। बस मैं खोल देता हूँ यार, कोई मसला ही नहीं यार, आप मेरे साथ बैठे हुए मुझे हुक्म करो। आप खोलो एडम साहब, लेकिन इसको पढ़ने दो, शायद ये पहुंच जाए, क्योंकि आप जब अगर उसको स्क्रीन पे बताओगे ना वो उसको नहीं मानेगा। वो 2229 पे जाना है, 2229। यार बंदे को इतना चवल भी नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में जाएगा क्या? हाँ आ गया आ गया समझ लो भाई। हाँ 2229 कहाँ है, दिखा जरा। 2228। हाँ बाबुल 2200 ये है गुलाम के बय और जानवर के बदले जानवर के उधार। हदीस नंबर दिखा, हदीस नंबर क्या है? हदीस नंबर दिखा पहले। हदीस नंबर नीचे लेके जाओ, यहाँ लिख 2228 2228 2230 2229। वही 29 2229 यहाँ लौंडिया गुलाम की बय। परफेक्ट पहुंचा। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़। आपका हदीस कहाँ है, वो जो दिखा रहे थे आप? वही वाली हदीस पढ़। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी की बारगाह में बैठे हुए थे तो अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह, हम कैदी औरतों से सोहबत करते हैं और उनकी हम कीमत भी हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा
अज़ल के मुतालिक आपका इरशाद क्या है? तो फरमाया कि अगर तुम ऐसा करो तो उसका करना या ना करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि खुदा ने जिस जान का पैदा होना लिखा है वो पैदा होकर रहेगा। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था पढ़, अब फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से पढ़। क्या? पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ना, पहली लाइन पढ़ दोबारा से। हाँ, वही हदीस थी। बैठे हुए थे तो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैदी औरतों से सुहबत करते हैं और उनकी हम कीमतें भी कीमतें भी हासिल करना चाहते हैं। यार एक मिनट, बस कर, रुक जा। अच्छा, सहाबा लोग क्या कर रहे थे? कैदी औरतों से क्या कर रहे थे वो लोग? सुहबत करते हैं। ओके, और बेचना भी चाहते थे, कीमत भी लेना चाहते थे, राइट? तो अब बता कि यहाँ पे उनसे निकाह की तो कोई बात नहीं हुई, वो कैदी औरत के साथ कर रहे थे और बेचना भी चाहते थे। क्या बीवी को कोई बेचता है? अरे भाई, तो ये तो सहाबा कराम अर्ज कर रहे हैं, हुजूर का जो आगे बयान वो तो सुनो। एक मिनट रुक जा, पहले इतना तो मानता है अभी कि सहाबा लोग निकाह कर रहे थे, उसमें कीमत भी हासिल करना चाहते थे, लिखा है ना? आप बीवी की कीमत हासिल करना चाहते हो? अरे भाई, तो इसमें निकाह की बात कहाँ लिखा हुआ है भाई? मेरे बगैर निकाह की बात कहाँ लिखा हुआ है भाई? कब निकाल सकता हूँ? अब मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम बताओ कि बगैर निकाह का इसके साथ सोबत करते थे। बीवी को बेच, मैं दूंगा, अभी देता हूँ एडम साहब, मैं देता हूँ। बीवी को बेचते हो तुम? अरे भाई, मेरे हद हो गया तुम्हारा। पहले बोल, बीवी को बेचते हो? अरे बीवी का जिक्र नहीं, जब यहाँ पे तुम बीवी की बात कर, जब बीवी की बात कर रहा था तुम यहाँ लेके लौंडी के लेके आए। अब लौंडी की बात हुई नहीं तो तुम बीवी पे जा रहे हो। अब इस्लामी वीडियो, पहले ये बताओ, क्या बीवी को बेचते हो आप? तो हुजूर ने क्या फरमाया आगे तो सुनो तो उसकी बात। पहले ये बताओ, बीवी को बेचते हो आप? कोई भी इंसान अपनी बीवी को क्यों बेचेगा भाई? मेरे नहीं बेचता, उसका जिक्र ही नहीं आया। यहाँ पे यार एक मिनट, यहाँ पे जो ये लोग कर रहे थे, जो बांदियों के साथ, ये इनकी बीवी नहीं थी, इतना कंफर्म हो गया? अब बीवी थी नहीं थी, हमको जब यहाँ पर लिखा है मैं कैसे मान लूं? आप तो बहुत बहुत बड़ा वाला। आप लोग देखिए कि हमने इसके ऊपर इतना वक्त लगाया, इसके पास बुखारी पड़ी हुई है पूरी की पूरी। दैट मीन्स कि ये इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जितना बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी के पास पूरी की पूरी बुखारी पड़ी हुई है, मतलब वो मुताला करता है। आप खुद सोचो, ये तो नहीं मानेगा, लेकिन जितने लोग मुसलमान लोग हमको देख रहे हैं और जितने नॉन मुस्लिम देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक सबक है, एक एग्जाम्पल है कि मुसलमान कितने बड़े धोखेबाज होते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।